नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हम लोग कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, उसी वीडियो के अंतर्गत आज हमारा है हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों की उत्तर। ये कक्षा 10 की किताब से क्वेश्चन को बनाया गया है। एक हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप देख लीजिए इसका काल विभाजन। हमने पिछली वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन पढ़ा था, जिसमें था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आधुनिक काल में जब खड़ी बोली का विकास हुआ तो उसका काल विभाजन क्या था, यानी उसके समय का बंटवारा कैसे हुआ था। तो इसी की जानकारी हमको आज के वीडियो में मिलेगी और तमाम तरह के प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। तो देखिए, खड़ी बोली गद्य का विकास और काल विभाजन। युग का नाम था पूर्व भारतेंदु युग और समय सीमा थी 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। फिर है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की समय सीमा 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। फिर है शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। स्वातंत्र्योत्तर युग की समय सीमा 1947 ईस्वी से अब तक। उसके बाद है विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना। जब हिंदी गद्य का विकास हुआ तो तमाम तरह की नई नई विधाओं का भी जन्म हुआ, जिनमें कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्ति, तमाम तरह की विधाएं हैं। तो उन विधाओं में पहली रचना कौन सी थी, आइए देखते हैं। विधा का नाम है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसकी रचना कवि गंग है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। इनके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर। गोपाल चंद्र गिरधर भारतेंदु जी के पिताजी हैं। फिर है हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्थकथा, जिसके रचनाकार हैं बनारसीदास जैन। उसके बाद है हिंदी का प्रथम रेखाचित्र है पद्म पराग। इसके रचनाकार पद्म सिंह शर्मा। फिर है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य और द्विवेदी युग का महाकाव्य, यानी द्विवेदी युग में जो महाकाव्य लिखा गया था वो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था। तो प्रश्न को दो तरह से भी पूछ सकता है, तो उत्तर वही होगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास, और द्विवेदी युग का महाकाव्य वो भी प्रिय प्रवास है। तो इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड। इसके संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल जी, और यह 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र है। उसके बाद देखिए, प्रश्न तो मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल उत्तर लिखा है। प्रश्न आपकी किताब में होगा, आप जरूर मिला सकते हैं। गद्य साहित्य के इतिहास के बाद जो प्रश्नों की श्रृंखला दी हुई है आपका, उसी से ये प्रश्न का निर्माण हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजनी। फिर है प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं। तो प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं हैं हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप। इस युग की रचनाओं में मानवीय मूल्य पर जोर दिया गया, यानी मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया। प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के नाम। रिपोर्टाज लेखक देखिए, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, कन्हैयालाल प्रभाकर। फिर है बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम। प्रमुख संस्मरण लेखक देख लीजिए, पद्म सिंह शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, इलाचंद्र जोशी, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, सेठ गोविंद दास, हरिभाऊ उपाध्याय। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका संभवतः पूछा होगा कि किन्हीं दो संस्मरण लेखकों के नाम या किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, लेकिन मैंने सबका नाम दे दिया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो सके।
उसके बाद है शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम बताइए। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार। फिर है 2 आत्मकथा लेखकों के नाम। 2 आत्मकथा लेखक हैं बाबू गुलाब राय और यशपाल जी। हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताइए। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शिव प्रसाद सिंह, माधव प्रसाद मिश्र, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विशेष रूप से मनोविकारों से संबंधित समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। फिर है हिंदी के 4 विचारात्मक निबंध लेखक एवं उनकी एक एक निबंध रचना का नाम। तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है मित्रता, जो कि आपके पाठ का पहला पाठ है। उसके बाद है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका निबंध है कर्तव्य और सत्यता। फिर है विनोबा भावे, चिर तारुण्य की साधना, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका है साहित्य। उसके बाद है हिंदी के 2 भावात्मक निबंधकार एवं उनके निबंध लेखक। तो 2 भावात्मक निबंधकार हैं वियोगी हरि, इनका रचना है विश्व मंदिर, और डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनका है आचार्य द्विवेदी जी। फिर है अर्धनारीश्वर निबंध, अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये प्रश्न आपकी किताब में होगा कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है, तो वो निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। फिर देखिए ठूठा आम के लेखक। ठूठा आम के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार, और हिंदी के 2 प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद्र और वृंदावन लाल वर्मा। फिर देखिए खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक हैं सदा सुखलाल, इनकी रचना है सुख सागर, लल्लूलाल, इनकी रचना है प्रेम सागर, सदल मिश्र, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कक्षा 10 के परीक्षा में अक्सर पूछता है और लगभग 1 वर्ष का गैप देके जरूर पूछता है, तो इसको विशेष रूप से याद रखिए आप लोग। फिर अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल को निबंध एवं आलोचना में सर्वाधिक सफलता मिली। प्रश्न पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल को किन विधाओं में ज़्यादा सफलता मिली, तो निबंध और आलोचना विधा में उन्हें ज़्यादा सफलता मिली। शुक्ल युग के अन्य नाम देख लीजिए, छायावाद, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग। शुक्ल युग के ऐसे 2 लेखक जो कवि नहीं थे, तो शुक्ल युग के ऐसे 2 लेखक हैं प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे 3 गद्य लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। तो ये 3 गद्य लेखक हैं श्याम सुंदर दास, चतुरसेन शास्त्री, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आज के लिए बस इतना ही।